तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा समांतर श्रेणियां। ठीक है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं बेहतर तरीका से बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज के ज्ञान होना चाहिए कि ये परीक्षा में कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ जानकारी नहीं है तो ये चीज़ आप देख ही लें, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये परीक्षा में कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। आप कॉपी पर निकालें, जल्दी से कॉपी निकालो और नोट कर लें। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, बहुपद पाठ पढ़ना है, जो कि ये भी अध्याय पढ़ा दिए हैं। बहुपद भी इसी वीडियो पर होगा। ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये भी बता दिए हैं, फुल बताए हैं। इसको दो पार्ट में बताए हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाती है। इसको भी दो पार्ट में बताए हैं। द्विघात समीकरण आज मैं बताऊंगा। समांतर श्रेणियां, तब त्रिभुज, वृत्त बता चुके हैं। ठीक है, कल ही बताए हैं, जो आज जो है 16 तारीख है, यानी 15 तारीख को ही बता दिए हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बताएंगे। बस प्रथम सावधिक परीक्षा में और नहीं पढ़ना है। क्या प्रथम सावधिक परीक्षा में इतना पढ़ लेंगे तो फाइनल में नहीं आएगा? ये चैप्टर से भी फाइनल में आएंगे, इसलिए इसको और भी बेहतर तरीका से पढ़ना है। तो झारखंड में पहली बार 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी, प्रथम और द्वितीय, और दोनों बार का नंबर ऐड करके जितना भी आपका अंक होगा वही आपका ओरिजिनल मार्क्स होगी। तो देर की इस बात का, जल्दी से जाकर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और पढ़ें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ सूत्र यानी फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपको हिसाब में डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको सूत्र समझना है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आगे आपकी राह जो है यानी कि दिक्कतें में पड़ जाएगी। तो ध्यान दीजिए। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, प्रथम पद को ए बोला जाता है, रट ले। प्रथम पद को ए, सर्व अंतर को डी। ठीक है, जिसे फर्स्ट टर्म बोला जाता है इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद को ए, सर्व अंतर को डी बोला जाता है। एस एन जो होता है योग का सूत्र होता है। एस एन रहेगा तो योग, या योग रहेगा तो एस एन वाला सूत्र लगाना है। एनवा पद या फिर ए एन निकालना है, या ए के मान निकालना है, या डी के मान निकालना है, तो यही सूत्र लगाना है। ठीक है, एल बराबर होता है ए एन। योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। फिर दूसरा योग का सूत्र होता है, दोनों होता है। अब दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें एन का मान दिया हुआ नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। ठीक है, कम से कम 2 को मान रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही वाला सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, दोनों हो जाएगा, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा कि इसमें कैसा सूत्र लगाना है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब मैं हिसाब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं तो देर किस बात का, आपको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्पेशल बता दूंगा। योग क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि मैं ये बुक से यानी क्लास 10th वाला बुक से लगभग 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आपको पता होगा कई बार लोगों को यानी मैथ में पिछले साल का आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ठीक है, कितने बच्चे ने मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे। ठीक है, पिछले हर वर्ष ला रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से एक भी अंक नहीं काटते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मेरा बताया हुआ मैथ जो है मैं सही सटीक ढंग से बताता हूँ सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा फास्ट बताऊंगा लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में, यानी पहला पद को छोड़कर पहला शब्द जो है जो भी रहेगा, जैसे समांतर श्रेणियां है ना, 2 4 8 6, इसे बोला जाता है समांतर श्रेणियां। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सही समांतर श्रेणियां है? तो आपको देखना होगा, इसको जैसे 4 में 2 घटाए तो कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ। अब 8 में 4 घटाए तो कितना, 4 का अंतर होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, मेरी बातों को समझिए। एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रथम पद को छोड़कर, यानी कितना पद है, 1 2 3 4 गो है, यानी पहला शब्द को छोड़कर, यही बोल रहा है। पद मतलब होता है शब्द। पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर जो प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब पहला शब्द छोड़कर प्रत्येक पद, मतलब जितना भी है प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित, जो एकदम निश्चित होना चाहिए। ठीक है, निश्चित घटना से निश्चित संख्या को छोड़कर जोड़कर जो प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या हो सकता है, सभी चीज हो सकता है। क्या
मतलब समांतर श्रेणियां में ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला, धनात्मक वाला होता है प्लस वाला, और शून्य मतलब तो आपको पता होगा। तो तीनों चीज होता है, याद रखिएगा। समांतर श्रेणी का सर्वांतर कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस में भी आ सकता है आंसर, या तो माइनस में भी आ सकता है, या फिर शून्य भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए इनमें से क्या होगा, सभी। याद रखिएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है। क्या आपका आंसर प्लस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसलिए होगा इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणियां हैं? आप कैसे घटाइएगा? तो घटाना है, जिसका अंतर सभी का सेम आ गया तो समझिए कि वो समांतर श्रेणियां हैं। मैथ समाप्त करने के बाद 2 से 3 दिनों में मैं मैथ समाप्त कर दूंगा। हमें लगता है कि परीक्षा से पहले सारा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बेहतर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा और फुल में फुल अंक दिलाने का भरपूर कोशिश करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, नहीं तो फिर आप वीडियो देखते देखते भूल भी सकते हैं और आप परेशानी में पड़ जाइएगा, सर्च करते करते परेशान हो जाइएगा। तो चले ध्यान दें, अब आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणियां हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16। ठीक है, थोड़ा सा रात का समय है, परछाई आ सकता है बल्ब का। ठीक है, बहुत दिक्कत से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता, आपको पता होगा, पहले ही बता चुके हैं कि दिन भर जो भी होता है कोचिंग स्कूल की वजह से बिजी रहता हूँ। तो ध्यान दीजिए, 2 4 8 16। क्या है, 2 4 8 16 पहला ऑप्शन। याद रखिएगा, इसको घटा के देखते हैं, यानी कि d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि 4 में 2 घटा के देखते हैं तो क्या होगा, 4 में 2 घटाएंगे तो होगा 2। यहाँ तक तो ठीक है। अब 8 में 4 घटा के देखते हैं, 8 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4, यानी कि ये दोनों चीज से माना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि ये समांतर श्रेणियां नहीं है। अब चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर a3 a4 दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसी का भी तीन का दूसरा चेक करते हैं। ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए पर पावर 4 है। तो चलिए घटा के देखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर में घटाते हैं, ए कभी घटेगा, ए स्क्वायर में ए कभी घटेगा, स्क्वायर वाला में बिल्कुल नहीं घटेगा। कब घटता है, 2 गो ए रहेगा तो एगो ए घटाएंगे तो घट जाएगा, 2 गो ए में एगो ए जाएगा तो क्या होगा, एगो ए। मान के चलिए 2 गो आम है आपके पास। ठीक है, एगो आम खा जाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही आम बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 गो ए में एगो ए घटाएंगे तो ए बच जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर ये अलग हो गया, स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर में ए घटाएंगे कभी घटेगा, मान के चलिए आपका 5 में क्या घटाइएगा, ए कभी घटा सकिएगा, कभी भी नहीं घटेगा। इसलिए ए स्क्वायर में ए नहीं घट सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, 3/2 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझना है आपको। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 3/2। फर्स्ट चेक करना है, 3/2 कोमा 1/2। तो तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। ठीक है, 3/2 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस खाली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटाते हैं, पहला घटा के देखते हैं, 1/2 में घटाते हैं 3/2, 3/2। तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। अब 2 का 2 का बार में, एक बार में 1 - 3, यही ना होगा, 1 - 3। तो लिख देते हैं, 1 में 3 नहीं घट रहा है, यानी 3 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, -2/2। कटा देंगे तो हो गया -1, कटा दिए तो क्या हो गया, -1। अब इसको चेक करते हैं, ये दोनों में घटा के चेक करते हैं, यानी पहले से है -1/2 और क्या है 1/2। तो सूत्र होता है a2 - a1, यानी a2 - a1 तो माइनस हुआ, और पहले से यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस है तो यहाँ पर हो गया 1/2 लिख दिए। तो ध्यान दीजिए, 2 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2। 2 और 2 का लघुत्तम क्या हो गया, 2। पहले से -1 और पहले से हो गया -1, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो एक एक क्या हो जाएगा, -2/2। कटा दिए तो इसका भी हुआ -1 आ गया। फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद है ई दोनों में घटा के अब चेक करते हैं, 3/2 1/2 दोनों माइनस में। ध्यान दीजिए, 3/2 माइनस पहले से क्या है 1/2 नहीं है, यहाँ भी माइनस है, एगो तो यहाँ पर माइनस देना ही है। सूत्र होता है कि d बराबर जो होता है a2 - a1,
या फिर दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2 इस तरह निकलता है, ठीक है। तो -3/2 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा -1/2, तो लिखेंगे -1/2। तो एगो यहाँ का पहले से तो यहाँ देना ही है और एगो यहाँ भी आ गया, तो क्या हो गया प्लस। तो अब देना है 2 2 का लघुत्तम हो गया 2, ठीक है। पहले से हो गया -3 + 1, तो क्या हो जाएगा -3 में +1 जाएगा तो -2/2 कटा दिए तो -1, यानी कि सभी का आंसर कितना आ रहा है 1। याद रखिएगा 1 आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणियां कौन होगा, ये 3 वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पर A2 कैसे घटाए हैं समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर अब समझ में आ गया ना कि क्यों करना है। जिसका घटाने पर एक ही चीज आएगा वो समांतर श्रेणियां होगा। तो कैसे घटाना है, चलिए नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो ध्यान दीजिए कभी भी घटाइएगा तो दूसरा में पहला घटाइएगा या फिर तीसरा में पहला घटाइएगा। एकदम इसको आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ, एकदम ध्यान दीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जीवन में 3 पीढ़ी तक याद रहेगा, याद रखिएगा। इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिए, एक्यूरेट तरीका से अगर समझना है तो ध्यान दीजिए। इसका नाम हुआ A1, इसका नाम हो गया A2, इसका नाम हो गया A3, इसका नाम हो गया A4, जो रहेगा A5 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, सूत्र होता है D निकालने के लिए यानी चेक करने के लिए सूत्र होता है। कभी भी लिखिएगा तो दूसरा में पहला घटाइएगा या फिर तीसरा में दूसरा घटाइएगा या फिर चौथा में तीसरा घटाइएगा। तो ध्यान दीजिए A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या हो गया A1, तो D बराबर हो जाएगा A2। A2 के मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1, माइनस है तो क्या लिख दिए माइनस। अब यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर क्या लिख दिए 3, यानी कि D के जो मान आया पहला, 1 में 3 नहीं घटेगा, उल्टा घटाना है, 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा -2। एगो हुआ, अभी देखते हैं कि अब 2 आता है कि नहीं। फिर देखिए ये दोनों को घटाएं तो ये आया, अब D दूसरा निकालते हैं, ठीक है। पहला निकल गया, अब ई दोनों में चेक करते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अब लिखिए इसमें A2 में A1 घटाएं, यानी A2 में A1 घटाएं, तो इसमें क्या घटाना है A3 में A2 घटाएंगे, यानी D निकालते हैं दूसरा, A3 माइनस क्या हो जाएगा A2। तो A3 के मान क्या है -1। अब पहले से यहाँ पर क्या है माइनस, यही ना बोल रहे थे कि पहले वाला जो माइनस है सूत्र में लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर क्या है 1, A2 के मान कितना है, A2 के मान कितना है देख सकते हैं, A2 का मान है 1, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 1। तो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 और 1 क्या होगा -2, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए तीसरा चेक कर लेते हैं, तीनों को चेक करना है, पहला तो निकलता ही ना है। ध्यान दीजिए D बराबर हो जाएगा A4। जब एक बार A2 में A1 घटाएं तो इस बार A3 में A2 घटाएं, इस बार A4 में A3 घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो D बराबर हो जाएगा A4। A4 का मान कितना है -3, तो यहाँ पर लिख दिया -3, पहले से है माइनस तो माइनस लिख दिए। A3 के मान क्या है -1, तो एगो यहाँ का माइनस एगो वहाँ के माइनस क्या होगा +1, यही हो गया। अब देते हैं D बराबर हो जाएगा माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, माइनस में क्या करेंगे घटाएंगे, तो 3 में 1 घटेगा तो क्या बचा 2, किससे बचा 2, इससे जो बड़ा है, तो ये किस में है माइनस में है, तो क्या होगा -2। तो देखिए तीनों में आ गया 2, एक ही चीज अगर आ गया तो समझ जाइए कि समांतर श्रेणियां है। तो कैसे घटाना है आपको बिल्कुल डिटेल से आप बिल्कुल समझ चुके हैं, तो ये भी आपको पता चल गया कि घटाने पर आ जाएगा समांतर श्रेणियां। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब समझना है कि क्या है, ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणियां में बोल रहा है प्रथम पद क्या है। याद रखिएगा पद मतलब होता है शब्द, तो नहीं दिखाई दे रहा है एकदम बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है क्या, इसको बोलने का जरूरत नहीं है कि प्रथम पद क्या है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ समांतर श्रेणियां में पहला प्रथम पद जो है तो हम लोगों को तो दिखाई दे रहा है, क्या है बताइए, प्रथम पद है 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3, सही है। फिर देखिए समांतर श्रेणियां में सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर को ही D बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने सूत्र में साफ साफ लिख दिया हूं कि सार्वंतर को ही D बोला जाता है, और D कैसे निकलता है A2 माइनस A1 से। तो चलिए 6 नंबर निकालते हैं, D कैसे निकलता है, यानी सार्वंतर को ही क्या निकालने बोल रहा है 6 नंबर में, सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर को ही D बोला जाता है। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस
A1। तो कौन है A1 कौन है A2 आपको पता है? बिल्कुल, ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ठीक है, ये हुआ A4। तो लिख देंगे A2 में A1 घटाएंगे, ध्यान दीजिए A2 कौन है 1, तो 1 में घटाना है कितना A1, A1 क्या है 3, तो 3, तो क्या हो जाएगा 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा -2, उल्टा घट रहा है, 3 इधर रहता तो क्या होता है 2, 1 में 3 का भी घटेगा नहीं, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 2 जो बचा किससे बचा माइनस से, इसका बचा तो -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर -2। तो समांतर श्रेणियां में का सार्वंतर को ही क्या बोला जाता है डी। तो डी कैसे निकालना है -2 हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर बोल रहा है समांतर श्रेणियां जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समांतर श्रेणियां -5, -1 और 7 का प्रथम पद, देखिए फिर बोल रहा है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है पहले वाला शब्द, तो इसका पहला शब्द क्या है ध्यान दीजिए -5, तो लिख देना है -5। समांतर श्रेणियां -5, 1, 7 का सार्वंतर क्या होगा, तो घटा देंगे -1 में क्या होगा ये सूत्र से बनाएंगे, यानी कि डी का सूत्र हो जाएगा, डी का सूत्र क्या हो जाएगा A2 - A1, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो 8 नंबर में ध्यान से देखिए, इसको मान लेना है पहले A1, इसको मान लेना है A2, इसको A3, इसको A4। क्या निकालने बोलता है सार्वंतर। तो सार्वंतर को तो मैंने बता दिया कि इसको बोला जाता है डी भी बोला जाता है, जो कि डी का सूत्र होता है A2 में A1 को घटा देना है। तो A2 कितना है बताइए, A2 के मान कितना है -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1, पहले से यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब है A1, A1 कितना है A1 कितना है -5, तो एगो यहाँ का माइनस और एगो यहाँ के माइनस हो गया +5, यानी कि हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 में 1 घटेगा तो क्या होगा 4, 4 जो बचा किससे बचा प्लस से, तो +4 प्लस नहीं लिखा जाता है सिर्फ माइनस, तो जहां पर होगा 4 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर में आंसर कितना आया 4, यही हुआ इसका आंसर। 9 नंबर में देखिए AP का प्रथम पद क्या होगा, ध्यान दीजिए वही बात है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद मतलब पहला शब्द क्या है दिखाई तो दे रहा है 4 है तो 4 लिख दे। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणियां का सार्वंतर क्या होगा, यानी सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर में क्या करना है दूसरा में पहला घटाना है, तो 10 में 4 जाएगा तो क्या होगा 6, तो इसका आंसर क्या हुआ 6, ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए 11 नंबर में है समांतर श्रेणियां 1 - 1, इसका भी सार्वंतर निकालने बोलता है, और इसका भी 12 का भी सार्वंतर, 13 का भी सार्वंतर, 14 का भी सार्वंतर। तो एक ही बार मैं 11, 12, 13, 14 को सार्वंतर निकाल देता हूं ताकि सुविधाएं होगी। तो ये हुआ 11 नंबर का, ठीक है, ये हुआ ऑप्शन है, ठीक है। तो निकालते हैं सार्वंतर को क्या बोला जाता है डी, डी बराबर हो जाएगा A2 - A1, तो क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा A2, A2 के मान क्या है -1 और पहले से है माइनस, और A1, A1 के मान क्या है 1, तो हो गया 1, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस का गो है एगो -1 यहाँ है -1 यहाँ है, टोटल का गो हो गया माइनस से वाला ना है तो लिख दिए माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -2 हो गया आंसर, ठीक है। तो जहाँ पर 2 रहेगा वही होगा इसका आंसर। अब ध्यान दीजिए 12 नंबर आपको हम दिखा देते हैं, 12 नंबर यहाँ पर बना के 12 नंबर में है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए इसका भी सार्वंतर निकालते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी इसमें घटा देना है, इसमें 1/2 - 3/2, तो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 2 और 2 का लघुत्तम होता है 2। हमेशा याद रखिएगा अगर दोनों एक ही जगह रहेगा 10, 10 के लघुत्तम 10 हो जाएगा, 4 यहाँ भी रहेगा 4 यहाँ भी रहेगा तो उसका लघुत्तम भी होगा 4, ठीक है। तो दो का दो का बार में एक बार में, एक को एक बार पढ़ेंगे तो हो गया 1। अब बताने का जरूरत नहीं है कि अब भिन्न के घटाव बताएंगे, ठीक है। अब बोलिएगा कि अब भिन्न के घटाव नहीं जानते हैं और बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, तो पहले भिन्न के घटाव सीख के आ जाइए तब ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। नहीं तो अब भिन्न के घटाव बताएंगे तो जरा बताइए कि वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा। तो जानते होंगे ऐसा बात नहीं है, क्लास 10 का स्टूडेंट है तो 2 का 2 क्या हुआ माइनस क्या हो जाएगा 3, 2 का 2 का बार में एक बार में, तो 1 का 1 3 बार पढ़ दिए तो हो गया 3, तो डी बराबर हो जाएगा 1 में 3 नहीं घट रहा है, 3 में 1 घटाएंगे, लो तो क्या हो जाएगा -2/2 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा डी के मान हो जाएगा -1 आंसर। तो जहां पर होगा -1 आंसर वही होगा इसका आंसर।
मेरा बस यही सिद्धांत है, अगर एक ही तरह का क्वेश्चन भी रहेगा तो मैं सारा का सारा सोल्व करता हूं। इसलिए करता हूं कि अगर आप बन करके भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरा वीडियो आप देख के बना सकते हैं। अगर समझ गए तो थोड़ा सा बढ़ाकर समझ सकते हैं, लेकिन समझना नहीं, फुल देखना आपके लिए काफी जरूरी है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अगला दिन मैं इसका दूसरा पार्ट जब बताऊंगा तो सारा का सारा मैं समझा दूंगा, ठीक है। 20 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो अगला दिन जो बताएंगे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट कर ले। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं तो सहायता जरूर करूँगा। और किसी भी तरह की परेशानी होगा, कोई क्वेश्चन की ज़रूरत होगी